अब आ रहा है नाला, जिसपे आने वाला है जबरदस्त मजा। और यहाँ पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। जय हो चांगला बाबा की। अभी हम लोगों ने पेंगोंग लेक को देख लिया है और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं लेक। हमने लेक पर पहुंच के करीब 1 घंटे का समय दिया, इसकी ब्यूटी को निहारा, इस मोमेंट को एंजॉय किया, काफ़ी पिक्चर्स क्लिक की, मेमोरीज बनाई और उसके बाद हम लेक के लिए निकल गए क्योंकि यहाँ पे हम पहले 2 बार रुक चुके हैं, इसलिए हमने अपने सफ़र को जारी करना डिसाइड किया। पैंगोंग से ले का रास्ता करीब 222 किलोमीटर का है और इसको कवर करने में आपको 5.5 घंटे आराम से लग जाते हैं क्योंकि ये रास्ता बहुत ख़राब है। ले से आ रहे कुछ ड्राइवर्स ने हमें बताया कि इसी रास्ते पर आगे एक वाटर क्रॉसिंग, जिसे हम नाला भी कहते हैं, काफ़ी ओवरफ्लो हो रखा है और उसको क्रॉस करना 4 बजे के बाद काफ़ी रिस्की है। हम लोगों ने अपनी जर्नी क्योंकि 2 बजे शुरू की थी तो हम काफ़ी टाइम बाउंड भी थे, इसलिए हम लोग अपने स्केड्यूल के साथ काफ़ी टाइट थे और हमने कहीं पे भी कोई हॉल्ट नहीं लिया। पैंगोंग से ले जाने वाले रास्ते में पड़ता है चैंगला, जो लद्दाख का 2nd हाईएस्ट पास माना जाता था। हालांकि उमलिंगला के खुलने के बाद से अभी ये रेटिंग्स चेंज हो गई हैं। और अब आ रहा है नाला, जिसपे आने वाला है जबरदस्त मजा। ये देखिए गाइस, वाओ। Wow guys, wow! और करीब 2 घंटे के सफ़र के बाद हम उस नाले पर पहुंच गए जिसके बारे में लोगों ने हमें चेतावनी दी थी। इसे देखकर हम समझ गए थे कि वो लोग क्या कहना चाह रहे थे और इसके आगे ही है द माइटी चैंगला। कितनी भी पावर पैक्ड SUV हो या फिर एक नॉर्मल कार, हर गाड़ी को इस नाले को क्रॉस करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो गया था।
ये है चेंगला की चढ़ाई, जो अपने आप में माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसी हो रखी है हमारी गाड़ी के लिए। हम वहाँ बिल्कुल नीचे से आए हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने आपको खारदुंगला का रास्ता दिखाया था जो हमने क्रॉस किया था, और हमें पर्सनली लग रहा है कि खारदुंगला से ज़्यादा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग चांगला को क्रॉस करना है। तो जैसा कि हम लोग आपको उमलिंगला के बारे में बता रहे थे, उमलिंगला करंटली वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है जो 19,300 फीट एंड अबव पे है, जो कि माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊंचा है। इसने खारदुंगला को भी सरपास किया है और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल एकदम 50% डाउन जाता है। तो ये अगर आप लोगों की विश लिस्ट में है तो अपनी फिजिकल हेल्थ और फिटनेस देखकर ही इस रोड पे निकलिए। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चांगला, और हम आपको बता दें कि हमने कौन कौन से पासिस को क्रॉस किया है लद्दाख आते हुए। सबसे पहले हमने बारालच्चा पास को क्रॉस किया, उसके बाद नंगीला टॉप आए, उसके बाद हमने किया लालुंगला, एंड आफ्टर दैट टेंगलेंगला, और अब हम पहुंच गए हैं चांगला। चेंगला बाबा की जय। तो दूसरी बार मैं पहुंचा हूँ चांगला, जो कि 17,600 फीट की हाइट पर बना हुआ एक पास है। आप देख सकते हैं चारों तरफ स्नो ही स्नो गिरी हुई है, और यहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं था। एक पागल नाला था जिसे हमें क्रॉस करना पड़ा, बट लकीली भोले की दया से और चांगला बाबा की दया से हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच गए। जय हो चांगला बाबा की। सो मेरे पीछे है 17,600 फीट की हाइट पर बना हुआ चांगला। इट वॉज एन ऑसम एक्सपीरियंस गाइज। तो अभी हम यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद हम लेह की तरफ चल देंगे। अभी थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं यहाँ पर। चांगला पे हमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत फील हो रही थी, और अगर आप लोगों को भी ये सेम चैलेंज आता है तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि अपने साथ आप डायमॉक्स लेके चलें, जिसको इस सफ़र पे जब भी ऐसा कोई पास क्रॉस करें आप एटलीस्ट 7 से 8 घंटा पहले ले लें। चांगला पे खारदुंगला की तरह ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो काफ़ी लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर चलते हैं। अगर आप वो ले जाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसा नाला हमने पीछे क्रॉस किया, ऐसे और काफ़ी नाले हमें आगे सफ़र में मिलने लगे, और ये सफ़र इन्हीं नालों की वजह से और रोमांचक होता रहा। और यकीन मानिए हमारी कमर के भी झटके लग लग के हालत ख़राब हो चुकी थी। चांगला से लेह का रास्ता करीब 75 किलोमीटर का है, लेकिन तब भी इसको क्रॉस करने में पूरे 2 घंटे लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रास्ता कितना ख़राब होगा और हम कितनी हाइट से आ रहे हैं। लद्दाख के सनसेट और सनराइजेस की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जैसे कि इस समय शाम के 7:30 बजे थे, लेकिन देखिए समझ ही नहीं आ रहा है कि सनसेट हो रहा है या सनराइज़ हो रहा है। इतने खूबसूरत नज़ारे थे। इसी रास्ते पड़ती है थिक्से मोनेस्ट्री। अगर आपने अपने लेह आइटनरी वाले दिन में इसको कवर नहीं किया है तो पैंगोंग से आते वक्त आप इसको कवर कर सकते हैं। ये एक बेहद खूबसूरत मोनेस्ट्री है। हमने इसको कवर कर लिया था, इसलिए हम अपने सफ़र पर कंटिन्यू रहे। और शाम को होटल पहुंच के एक बढ़िया सा कैंडल लाइट डिनर किया।
हम इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।